हमारा शिप इंजन का मतलब शिपमेंट का एक तरीके से वो देख लेते हैं। अच्छा, आप शिपमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? सबसे पहला सवाल तो ये है। और ये होता क्या है? तो अब इसमें जो है 2-3 चीज़ें होती हैं, प्राइस ट्रैकिंग, ऑर्डर ट्रैकिंग वगैरह। अब ये होता क्या है? अब देखें, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने यहाँ पर एक सबसे पहले तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। मेरा प्रोजेक्ट जो है, मैंने न्यू प्रोजेक्ट बनाया हुआ है एनपीएक्स क्रिएट नेक्स्ट स्टेप एट द रेट लेटेस्ट करके। सही है? तो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना हो अपना। और इसमें अभी तक कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये हेडिंग लिखी है। जी बोले। चैनल तो नहीं है, अगर किसी ने कल पिछला सेशन रिकॉर्ड किया होगा तो मिल जाएगा आपको उसके पास से। तो मैं ये कह रहा था कि मैंने अभी सिर्फ एक नया प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है। सही है? और हम शिपमेंट करेंगे। अच्छा, अब शिपमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? सबसे पहला सवाल तो ये है। और ये होता क्या है? अच्छा, अब देखिए, जैसे इसकी एग्जांपल ऐसे लेते हैं, दराज की वेबसाइट है। दराज की वेबसाइट सबने देखी होगी, अमेजोन, दराज, इस टाइप की वेबसाइट। तो इसमें क्या होता है, वो भी एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। सही है? तो अब हमें वहाँ से चीज़ परचेज करनी है। सही है? किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, प्रोडक्ट शो हो रहे होते हैं। प्रोडक्ट शो होने के बाद मैं एक आपको खोल के दिखाता हूँ, अपना वाला टेम्पलेट ही खोल लेता हूँ जो हैकाथॉन में बनाया था मैंने। सही है? तो जैसे कि ये मेरी एक वेबसाइट है। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हम प्रोडक्ट जो है वो देख रहे होते हैं। सही है? अब मुझे कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ जाऊँगा, ऐड टू कार्ट करूँगा। ऐड टू कार्ट करने के बाद फिर कार्ट के अंदर चीज़ें ऐड कर लूँगा। सही है? फिर मैं कार्ट के पेज पे जाऊँगा। तो यहाँ पर हम एक चेकआउट का पेज बनाते, चेकआउट का बटन बनाते हैं। सही है? तो ये जैसे ही मैं चेकआउट के ऊपर क्लिक करता हूँ, मुझे ना, मैंने यहाँ पर सेट नहीं किया हुआ तो मुझे राउट से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बिलिंग डिटेल आती है। नहीं, टेम्पलेट 4 नहीं है, टेम्पलेट 6 है। अरे वैसे मेरे पास सारे हैं, जिसको चाहिए वो ले ले। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम सारी बिलिंग डिटेल्स ऐड करते हैं। मतलब अगर किसी को कोई चीज़ परचेज करनी है दराज की वेबसाइट से, किसी भी वेबसाइट से, तो वो कार्ट में आइटम सेलेक्ट करेगा, उसको क्या क्या परचेज करना है, और उसके बाद जो है वो पेमेंट करेगा लास्ट में। तो जब उसने कंफर्म पेमेंट कर दी, पेमेंट करने के बाद उनके जो ओनर्स होते हैं या जिसकी वेबसाइट होती है, उसको कैसे पता चलता है कि उसने कोई, इस बंदे ने ये वाला प्रोडक्ट मंगवाया है? सोचने की बात है ना, कि उसको पता कैसे चलता है कि ये प्रोडक्ट इस बंदे ने मंगवाया, हमें यहाँ पे डिलीवर करना है। तो उसको ऐसा पता चलता है कि वहाँ पे भी वो लोग कोई शिपमेंट की एपीआई यूज़ कर रहे होते हैं या उनका कस्टम बैकएंड होता है। अभी हम कस्टम बैकएंड तो लिख नहीं रहे, तो अभी हम दो चीज़ें कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले शिपमेंट की एपीआई यूज़ कर रहे हैं इसके लिए, और दूसरी चीज़ हम ये कर रहे हैं कि हम जो हमारे जो ऑर्डर्स होंगे हमें कहीं ना कहीं स्टोर करवाने पड़ेंगे ना। मतलब एक बंदे ने ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर हमें कैसे पता चलेगा कि उसने ऑर्डर दिया है? तो उसको कहीं ना कहीं सेव करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सैनिटी यूज़ कर रहे हैं। सैनिटी के अंदर प्रोडक्ट जो है वो पेस्ट करना सबको आता है। सही है? अभी हम सिर्फ शिपमेंट की एपीआईज देखेंगे और एपीआई राउट्स देखेंगे। बाकी आप लोगों का होमवर्क होगा कि आप लोग खुद कर लें कि अगर जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये सारी डिटेल्स जो है वो सैनिटी में ऐड हो जाएगी, और जिसने दी है वो भी ऐड हो जाएगी। ये फॉर्म देख लेंगे, ये फॉर्म कैसे बनता है, ये वाला नहीं, मतलब उस हिसाब का देख लेंगे। सही है? तो सबसे पहले चीज़ हमें क्या करनी है, सबसे पहले हमें शिप इंजन इंस्टॉल करना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ लिखूँगा npm i शिप इंजन। तो मेरे पास यहाँ पे शिप इंजन इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, क्योंकि नेट स्लो चल रहा है मेरा। ये इंस्टॉल हो गया है। सही है? यहाँ पर शिप इंजन इंस्टॉल हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको, मैंने दूसरा अकाउंट खोल लिया था, इस पर मैंने बनाया था, shipengine.com पे आना है। सही है? आप जैसे ही shipengine.com पे आओगे, ये बोलेगा साइन अप करो या लॉगिन करो। अब मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है तो मैं लॉगिन करूँगा, आपको क्या करना है, साइन अप करना है। सही है?
अब जैसे ही साइनअप के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर जो है वो अकाउंट बनाने का बोलेगा। ये यहाँ पर पाकिस्तान की कंट्री नहीं आती, यहाँ पर आपको पाकिस्तान की कंट्री मिलेगी ही नहीं, तो आप यूएस पे बना लेना, किसी पे भी बना लेना, उसका मसला नहीं, क्योंकि अभी हम पेड इसकी सर्विस यूज़ नहीं कर रहे हैं जो हमें नंबर देना पड़ेगा अपना। तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पे जो अपना नंबर लिख देना, कंपनी नेम कुछ भी लिख देना, ईमेल अपनी डालना, पासवर्ड अपना डालना, और फ़ोन नंबर जो वो अपना डाल देना, मसला नहीं होगा। और क्रिएट करोगे ना तो ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो उसको वेरीफाई करोगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। अभी मेरा बना हुआ है तो मैं सिंपल लॉगिन कर लेता हूँ। आपको ये अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा, सही है। मेरा अकाउंट ऑटोमेटिक लॉगिन हो गया है, आपको आईडी पासवर्ड लिखना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले हमें ना एपीआई कीज सेट करनी होगी। एपीआई कीज का क्या मतलब है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, रूट पर एक फोल्डर फाइल बनाते हैं .env.local की, .env.local की फाइल बनाते हैं, और यहाँ पर हम अपने सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करते हैं। ये इन्वायरमेंट वेरिएबल मैंने यहाँ पर भी सेट किए हुए हैं, अगर मैंने रखे हुए हैं, आप लोगों को लिखने पड़ेंगे। ये मैंने यहाँ से लिखा है, मैं इसको उठाता हूँ। मतलब ये एक तरीके से वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर मुझे बस की ला के रखनी पड़ेगी। यहाँ पर आपकी एपीआई की आएगी, यहाँ पे आपका फर्स्ट कैरियर का कोड आएगा, यहाँ पर सेकंड कैरियर का कोड आएगा। ये मिलेगा कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आना है सबसे पहले शिप इंजन पे। तो ये जो है सैंड बॉक्स की है ना, ये वाली जो सैंड बॉक्स की है, ये सैंड बॉक्स की आपकी एपीआई की होगी, तो आपको यहाँ ला के पेस्ट करनी है इसको, सही है। यहाँ पर ला के आपने पेस्ट कर दी, उसके बाद आपको ये 4 करियर मतलब कुरियर के कोड लिखना है। ये कहाँ से मिलेंगे, ये यहाँ से मिलेंगे। यहाँ ऊपर आना, यहाँ ऊपर आने के बाद एपीआई कीज है, एपीआई कीज के बाद ये दूसरा कैरियर्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस कैरियर्स के ऊपर क्लिक करना। कैरियर्स के ऊपर क्लिक करोगे ना, यहाँ पर आपको 4 एड्रेसेस मिलेंगे, stamp.com, यूपीएस, DHL एक्सप्रेस, और ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आपको ये एक एक करके वहाँ पे पेस्ट कर देना है, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो। इस तरीके से आपको चारों पेस्ट कर लेना। अच्छा, ये चारों तो हमने पेस्ट कर लिया, अब आगे क्या करना है। आगे सबसे पहले आपको एक एपीआई राउट बनाना है। अब एपीआई राउट्स क्या होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ एपीआई राउट्स क्या होता है। आप जैसे राउट्स बनते हैं ना, वैसे एपीआई राउट्स भी बनते हैं। राउट्स किसको बोलते हैं, राउट्स जैसे कि मैंने अभी एक आपको वेबसाइट दिखाई थी, ये वाली। अब इसके अंदर जो ये शॉप का राउट्स है, ब्लॉक का राउट है, कॉन्टैक्ट का राउट है, इसको राउट बोलते हैं। एपीआई राउट्स क्या होते हैं, एपीआई राउट्स हमारा एपीआई का राउट होता है। अब जैसे मेरे पास एक एपीआई है, कैसी एपीआई, कौन सी एपीआई, ये वाली। अब ये मेरे पास एक एपीआई है, सही है। तो ये एपीआई राउट्स क्या होते हैं, वो हमें कोई फ्रंट एंड में शो नहीं करवाता। जैसे ये आउटपुट आ रहा है ना, ये आउटपुट, ये जैसे कि ये आउटपुट आ रहा है, तो ये हमें फ्रंट एंड शो नहीं करवाता, वो हमें एपीआई राउट से हमें डेटा मिलता है अपना। सही, ये मिल रहा है ना एपीआई का डेटा। ऐसे हम अपनी भी एपीआई बना सकते हैं नेक्स्ट जेएस में। तो उसके लिए हम एपीआई राउट्स का यूज़ करते हैं। वो बनाना कैसे, वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर आना है ऐप के अंदर, ऐप के अंदर आने के बाद एपीआई का एक फोल्डर बनेगा, सही है। अब एपीआई के एक फोल्डर के अंदर आपको शिप इंजन का फोल्डर बनाना पड़ेगा। एपीआई का एक फोल्डर बनाना है। अच्छा, एपीआई फोल्डर से पहले ना आपको शिप इंजन की वो करनी पड़ेगी, कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी एपीआई का फोल्डर फिलहाल डिलीट करते हैं, इसको देखेंगे। सबसे पहले आपको शिप इंजन की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, सही है। कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करना है, यहाँ पर एक फोल्डर बनाना है सोर्स के अंदर। सोर्स के अंदर आप एक फोल्डर बनाओगे हेल्पर का। हेल्पर के बाद, हेल्पर की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, तो आप यहाँ पर हेल्पर का फोल्डर बनाओगे। हेल्पर का फोल्डर बनाने के बाद यहाँ पे शिप इंजन डॉट टी एस की फाइल बना लो, एक शिप इंजन डॉट टी एस की फाइल बना लो, सही है। ये कैपिटल कर देते हैं। अच्छा, शिप इंजन डॉट टी एस की फाइल बन गई। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले इंपोर्ट करवाना है शिप इंजन को। कहाँ से इंपोर्ट करवाना है, अभी जो हमने पैकेज डाउनलोड किया था, शिप इंजन का पैकेज डाउनलोड किया ना हमने, npm i शिप इंजन करके, वहाँ से इसको इंपोर्ट करवाना है, सही है। उसके बाद एक वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल किस चीज़ का बनाना है, शिप इंजन का। शिप इंजन के नाम से ही आप बना लो। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, न्यू
एक आपको अपनी कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करनी है अपनी एपीआई की से। न्यू शिप इंजन के बाद आपको यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, सही है। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप क्या लिखोगे, एपीआई की दोगे। एपीआई की दोगे, एपीआई की आपकी स्ट्रिंग में आएगी, तो आपको उसको स्ट्रिंग में देना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसे नहीं दोगे, यहाँ पर आपने प्रोसेस डॉट एनवी डॉट एनवी के अंदर हमने क्या सेट किया था, यहाँ पे ये शिप इंजन की एपीआई की सेट की थी, तो ये आपको देना पड़ेगा लाजमी, सही है। अब यहाँ पर ये एरर दे रहा है, वो एरर किस चीज़ का दे रहा है, वो कह रहा है भाई आपकी जो एपीआई की है वो अनडिफाइंड भी तो हो सकती है, मतलब आपने एनवी में कुछ सेट नहीं किया हुआ है फिर भी आप दे रहे हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे वो कर सकते हैं, इसको स्ट्रिंग के अंदर डिफाइन कर सकते हैं कि भाई आपकी जो एपीआई की होगी वो स्ट्रिंग होगी। ये लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज ये एरर देगा। फिर आप इसको एक्सपोर्ट यहाँ से करवा सकते हो भाई, आप यहाँ से इसको एक्सपोर्ट भी करवा लो, क्योंकि हमें इसको यूज़ करना होगा दूसरी फाइल्स में। सिंपल, आप इस तरीके से कर लो। उसके बाद आना, उसके बाद हमें एपीआई राउट्स बनाना है, सही है। उसके बाद हमने क्या करना है, एपीआई राउट्स बनाना है। वो कैसे बनाते हैं वो भी देखते हैं। एपीआई राउट्स के लिए सबसे पहले आपको यहाँ ऐप के अंदर आना है। ऐप के अंदर एपीआई का एक फोल्डर बनाना है। एपीआई के फोल्डर के अंदर फिर आपको एक और एक फोल्डर बनाना है। किसी चीज़ का भी आप बना सकते हो, जैसे मैं शिप इंजन का बना लेता हूँ। शिप इंजन के अंदर मैं एक राउट डॉट टीएस की फाइल बना देता हूँ, सिंपल। ये राउट डॉट टीएस लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अब राउट डॉट टीएस नहीं लिखोगे तो आपका राउट नहीं चलेगा। अच्छा, उसके बाद आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब अभी मैं आपको बताता हूँ डायनामिक इसको बोलते कैसे, मतलब ये होता क्या है। आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा एक्सपोर्ट। हमारे एपीआई के अंदर 4 मेथड्स होते हैं। गेट का मेथड होता है, पोस्ट का मेथड होता है, डिलीट का मेथड होता है और पुट का मेथड होता है। पुट यानी अपडेट का मेथड होता है, एक तरीके से आप ये समझ लो। तो अभी हम सिंपल एपीआई राउट्स को टेस्ट करते हैं कि चल भी रहा है कि नहीं। तो आपको यहाँ पे एसिंग लिखना है। एसिंग लिखने के बाद आपको फंक्शन बनाना है, सही है। फंक्शन किस चीज़ का बनाना है, अभी फिलहाल मैं गेट का बना रहा हूँ, समझाने के लिए सिर्फ मैं गेट का फंक्शन बना रहा हूँ, सही है। अब यहाँ पर आपको एक रिक्वेस्ट मिलेगी, इसके फंक्शन में एक रिक्वेस्ट मिलती है हमें। अब ये रिक्वेस्ट की टाइप डिफाइन करने बोल रहे थे, इस रिक्वेस्ट की टाइप होगी नेक्स्ट की रिक्वेस्ट। नेक्स्ट रिक्वेस्ट कहाँ से आएगा, इंपोर्ट होगा, नेक्स्ट सर्वर में से इंपोर्ट होगा, सही है। नेक्स्ट सर्वर में से नेक्स्ट रिक्वेस्ट इंपोर्ट होगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल नहीं बनाता, मैं करता हूँ सिर्फ अभी मैं फिलहाल एक वो बना करके दिखा रहा हूँ, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स के बाद मैं यहाँ पे एक जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर देता हूँ और इसके अंदर मैं एक मैसेज लिख दूंगा कि हमने ना ये रिस्पॉन्स सेंड करना है। सिर्फ इंजन टेस्टिंग लिख देते हैं फिलहाल, सही है। तो मैंने क्या किया, गेट का मेथड बना लिया। गेट के मेथड के अंदर मैंने क्या किया, सिर्फ एक न्यू रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया, जो कि क्या रिटर्न कर रहा है, मैसेज रिटर्न कर रहा है सिर्फ इंजन टेस्टिंग का। अब हम इसको चला के देखते हैं हमारी एपीआई चल रही है कि नहीं। तो मैं यहाँ अपने ब्राउजर पे आऊँगा, यहाँ लिखूंगा लोकल होस्ट 3000 लोकल होस्ट 3000 स्लैश एपीआई स्लैश शिप इंजन स्लैश शिप इंजन, सही है। मेरा एपीआई राउट ये था ना, मैं जैसे ही इसको एंटर करूंगा मेरे पास एक मैसेज आ जाएगा। आ गया मैसेज, बन गई एपीआई। क्लियर है यहाँ तक। हाँ, रिवाइज कर दूंगा मैं। यहाँ तक समझ में आया। मोक से क्यों बनाएंगे भाई, एपीआई राउट्स बनेंगे। अच्छा खैर, अब हमें हमारा मेन काम क्या था, पोस्ट का मेथड यूज करना था हमने। हम कोड कॉपी पेस्ट कर लें। इसमें मॉक एपीआई को भी यूज करेंगे क्या? नहीं, मोक एपीआई यूज नहीं करेंगे, अपनी एपीआई बनाएंगे। अपनी एपीआई तो जो सर कह रहे थे प्रैक्टिस करने के लिए वो यही बात थी। नहीं, ये तो शिपमेंट का हम पढ़ लेना, ये तो हम मोक एपीआई पढ़ ही नहीं रहे। ओके। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मेरा भी था कि हमने यहाँ पे जो है आपने env डॉट लोकल की फ़ाइल बनाई, बट जब हम सैनिटी इसको इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं
तो ये फ़ाइल तो हमारे पास ऑटोमेटिकली बन के आ जाती है, तो फिर हमें ये बनानी नहीं पड़ेगी? नहीं बनानी पड़ेगी, आपको उसी के अंदर लिखना है। आपके पास 3 चीज़ें ऊपर लिखी हुई आती हैं, आप उसी के नीचे यही लिख देना। ठीक है। अभी फ़िलहाल हम सैनिटी नहीं पढ़ रहे ना, अभी तो हम शिपमेंट पढ़ रहे, तो मुझे ये बनानी पड़ी क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट न्यू है। जब हम जी। सैनिटी इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास ये फ़ाइल बनी हुई आती है, आप सिर्फ़ उसके नीचे जो लिखा हुआ होता है उसके नीचे आप ये लिख देना, सिंपल। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अभी ये रिक्वेस्ट हमें चाहिए ही नहीं थी फ़िलहाल, तो हम ये रिक्वेस्ट जो है ना वो पोस्ट के रिक्वेस्ट में देते हैं। अच्छा, अब ना ये हमारी गेट की रिक्वेस्ट हो गई। गेट की रिक्वेस्ट का ये मतलब होता है कि जैसे ही हम ये वाला राउट हिट करेंगे और उसके अंदर जो चीज़ हमें चाहिए वो मिल जाएगी। मतलब अभी मुझे ये मैसेज चाहिए था, मैं इसके अंदर कोई भी डेटा भिजवा सकता हूँ। मतलब आपने मूक एपीआई के अंदर अपने प्रोडक्ट सेट किए थे, याद है? तो वो जो प्रोडक्ट सेट किए थे ना, आप अपनी एपीआई के अंदर भी कर सकते हो। नेक्स्ट के अंदर आप अपनी एपीआई बनाओ, उसके अंदर प्रोडक्ट सेट कर लो, वो आपके ऊपर है। अब ये काम भी कर सकते हो। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब हमें करना क्या है, हम एपीआई राउट्स पढ़ क्यों रहे हैं? हमें ना शिप इंजन की अपनी शिपमेंट की एक एपीआई बनानी पड़ेगी, शिपमेंट की एपीआई। तो वो शिपमेंट की एपीआई कैसे बनाएंगे? यहाँ पर एक एक्सपोर्ट करेंगे दोबारा से एसिंग फंक्शन, सही है। एसिंग फंक्शन एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करना ज़रूरी है वरना ये आपका एपीआई राउट चलेगा नहीं। ये मेरा चल नहीं रहा है, स्टक हो रहा है फंक्शन। अब यहाँ पे हम पोस्ट की रिक्वेस्ट बनाएंगे। अच्छा, और यहाँ पर जो है ना, जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये गेट का नाम, ये पोस्ट का नाम, ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे तो ये चलेगा नहीं। ये एपीआई राउट्स के अंदर हम सिर्फ 4 फंक्शन के नाम यूज़ कर सकते हैं। गेट हो गया, पोस्ट हो गया, डिलीट हो गया और पुट हो गया। पुट या पैच, इन पाँचों में से कोई एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, 5 यूज़ कर सकते हैं। और भी होते हैं लेकिन वो फिर थोड़ा एडवांस लेवल पर चले जाते हैं, तो इस वजह से अभी हम फिलहाल यही लिखना है। फंक्शन का नाम आप कुछ नहीं लिख सकते यहाँ पे, सही है। अब इसके अंदर हमें एक रिक्वेस्ट मिलेगी। अब ये रिक्वेस्ट क्यों मिलेगी हमें, मैं बताता हूँ। देखो, अभी हमें ना डेटा पोस्ट करना है, सही है। तो जो हम डेटा पोस्ट करेंगे हमारी एपीआई के अंदर, वो आगे चेक होगा, तो वो डेटा आएगा कहाँ से? तो अब जैसे कि हम कोई रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे कि मैंने ये रिक्वेस्ट की, मैंने ये यूआरएल जो है, मैं जैसे ही इसके ऊपर एक दफ़ा एंटर करूँगा, हिट करूँगा, तो ये यहाँ पर सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी और वो रिक्वेस्ट के बाद हमें ये रिस्पॉन्स ला के देगा। तो हमें रिक्वेस्ट के साथ कोई डेटा भेजना पड़ेगा जब जाके ये चेक करेगा ना। थोड़ी बहुत समझ में आई होगी अभी आपको, बाकी समझ में आ जाएगी। खैर, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं सबसे पहले, कॉन्स्ट शिप टू एड्रेस हमें मिलता है, और यहाँ पर एक चीज़ पैकेजेस मिलते हैं हमें। कहाँ से मिलेंगे? रिक्वेस्ट डॉट जेसन में से। हम 2 चीज़ें ले रहे हैं रिक्वेस्ट में से, 2 चीज़ें ले रहे हैं, शिप टू एड्रेस ले रहे हैं, दूसरा पैकेजेस ले रहे हैं, सही है। ये होता क्या है ये हम आगे देखते हैं। उसके बाद हमने ट्राई कैच का ब्लॉक लगाना है। ट्राई कैच के ब्लॉक के अंदर सबसे पहले तो हमें रिटर्न करवा देना, एरर हमें रिटर्न करवाना है, तो हम यहाँ से रिटर्न करवा देते हैं न्यू रिस्पॉन्स। तेरे ही झोल। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना एक एरर थ्रो करवा दी है कि जैसे ही अगर हमारे एपीआई में कोई एरर आता है ना, तो वो ये वाला मैसेज दे देगा, सही है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, शिप इंजन मतलब शिपमेंट की वो देखनी है। तो सबसे पहले हमने ट्राई के अंदर आके क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है शिप इंजन डिटेल्स का, या शिपमेंट डिटेल भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिख सकते हैं, वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ शिपमेंट डिटेल्स, सही है। शिपमेंट डिटेल्स के बाद सबसे पहले मैंने अवेट लगाना है। अवेट लगाने के बाद यहाँ पे शिप इंजन मिलेगा हमें। शिप इंजन क्या है? शिप इंजन हमारे हेल्पर में से आएगा। हेल्पर में से अभी जो हमने फाइल नहीं बनाई है, ये वाली एक्सपोर्ट किया ना, ये वाला वेरिएबल में दिख रहा है ना, ये हम अपनी रिक्वेस्ट के साथ भेजेंगे, सही है, सही है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे शिप फ्रॉम लिख देता हूँ कि भाई जाएगा किसकी तरफ से, सही है, जाएगा किसकी तरफ से। तो मैं यहाँ पे नेम लिखूंगा, नेम अपना लिख देता है, यहाँ से मेरी तरफ से जाएगा ये, सही है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर क्या होगा? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं कुछ भी लिख सकता हूँ,
तो मैं यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख देता हूँ। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, सही है। दूसरी बात, यहाँ में हमें एड्रेस लाइन 1 देनी है। एड्रेस लाइन 1 हम कुछ भी दे सकते हैं। अच्छा, ये कंपलसरी चीज़ है, आप दे सकते हो। एड्रेस लाइन 1 में एड्रेस 1 लिख देता हूँ मैं, सिंपल। अब उसके बाद हमें एड्रेस लाइन 2 देनी है। यहाँ पे कॉमा लगाना कंपलसरी है, 2 दे देता हूँ, सही है। उसके बाद हमें देना है सिटी। सिटी देते हैं हम। अच्छा, ये जो है ना, ये सारी चीज़ें आपको ना शिपमेंट की इस पर भी मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट पे आप यूज़ कैसे करते हैं इसको। यहाँ पर आओगे तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन बनी हुई है, इसको ओपन करोगे, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। डेवलपर टूल्स में यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। जैसे कि ना मैं अभी कौन सा काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सेल्स एंड ऑर्डर्स वाला, सही है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर आपको सब कुछ बताएगा कि क्या क्या देना है आपको। शिपमेंट रेट, जैसे कि रेट शॉपिंग है ना, यहाँ से यहाँ पर आपको ये सब कुछ बताएगा देना क्या गया है, सही है। ये देखिए यहाँ पे बता रहा है कंपनी नेम, सिटी, लोकेलिटी, स्टेट, प्रोविंस, पोस्टल कोड, कंट्री कोड, ये सारी चीज़ें। तो ये हमें वहाँ पर लिखना है, यही चीज़ें लिख रहा हूँ मैं भी। सिटी लोकेलिटी में कराची लिख देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, हम इसको अपनी डिटेल्स दे देते हैं। रोटी बनाऊं यार, पराठा दे। सर पैकेजेस को इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे। नहीं, हम पैकेजेस को इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखेंगे, यहाँ पर कोई मसला आया है। पैकेजेस तो हमारा ये पैकेज इंपोर्ट कर रहे हैं, हमें पैकेजेस के अंदर वो देना है यार। किस चीज़ का आ रहा है? अच्छा, वो पैकेजेस के अंदर हमें रेट ऑप्शंस भी देने पड़ते हैं। फिर रेट ऑप्शंस के अंदर हमें सिंपल कैरियर आईडीज पास करनी है अपनी। वो कैरियर आईडीज क्या होगी, कैरियर आईडी से कैरे होगी। अब उस एरे के अंदर हमें क्या करना है, वो इससे ये होगा भाई, ये हमारी कैरियर आईडीज है ना। मतलब अब जैसे कि
हम कोई चीज़, अब शिपमेंट का क्या मतलब होता है कि हम जो है किसी प्लेटफॉर्म पे हम उसको अपना वो बता रहे हैं, जैसे कि हम उसको इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, तो हमने पैकेजेस तो दे दिए उसको, तो ये नहीं बताया हमें कुरियर भेजना किधर है, तो उसके अंदर वो उसके डिटेल्स है ना कि कहाँ पर भेजना है, कैसे भेजना है, वो शिपमेंट की मतलब ये जो ये वाली एपीआई है वो अपना बना के देता है ये। तो आपको फिलहाल ये रखना है, अभी हम एडवांस टॉपिक पे नहीं जा रहे। तो हमने इसको ईएनवी में सेट किया हुआ, हम यही चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ये ऑप्शन मतलब ये जो है ना कंपलसरी है एक तरीके से। यहाँ पे डॉट फिल्टर बुलियन कर देता है, एक डॉटर का मेथड आता है, इसके अंदर हम टाइप दे देते हैं बुलियन। इससे ये होगा कि हमें ना ट्रू या फॉल्स में वैल्यू मिल जाएगी, अगर ये होगा तो हमें ट्रू मिल जाएगा, अदरवाइज फॉल्स मिल जाएगा। इसको सही है, मैं यहाँ पे एक ये लगाता हूँ, यहाँ पे मैं एक रिस्पॉन्स रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न न्यू, ये वाला ही उठा के कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पर जो है मैंने दो चीज़ें भेजनी है, सबसे पहले तो शिपमेंट डिटेल्स भेज देता है सिंपल, शिपमेंट डिटेल्स भेज देते हैं। अच्छा, अब दूसरे हम यहाँ पर ना हमें एक और चीज़ भेजनी पड़ेगी, स्टेटस। अब स्टेटस भेजो ना भेजो वो आपके ऊपर है, अगर लेकिन हमारा ये सक्सेस हो जाता है ना, और हमारी ये चीज़ सक्सेस हो जाती है तो हमें 200 का स्टेटस मिल जाएगा। सही है, क्या मिलेगा? 200 का स्टेटस मिल जाएगा। अब ये हमारा एक एपीआई आउट बन गया। अब ये एपीआई आउट वर्क कैसे करेगा, सबके दिमाग में ये सवाल होगा, तो मैं अभी आपको ये करके दिखाता हूँ कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले हम एपीआई टेस्ट कर लें अपनी, टेस्ट का मतलब है पोस्टमैन पे टेस्ट कर लें, उसके बाद इसको कोड चेक करके देख लेंगे कैसे होता है। सर आप पहले पोस्टमैन की टेस्टिंग जी, दिखा पोस्टमैन पे टेस्ट दीजिए। करता हूँ मैं। यहाँ पर आते हैं, फिलहाल दोबारा से अपने एयरपोर्ट शेयर पे, यहाँ से ना हमें ये चाहिए, हम यहाँ पर आते हैं थंडर क्लाइंट पे, हम टेस्ट कर लेते हैं अपनी एपीआई को, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, वो मैंने इसलिए कॉपी किया है क्योंकि ना हमें लिखना पड़ता वो फिर आके वो लंबा हो जाता थोड़ा। लोकल होस्ट 3000/API/V1, V1 नहीं है, शिप इंजन है। जैसे ही मैं इसके ऊपर गेट की रिक्वेस्ट करूँगा ये मैसेज मिल जाएगा हमें, शिप इंजन टेस्टिंग का मैसेज मिल रहा है हमें, लेकिन पोस्ट की रिक्वेस्ट करनी है। मैं यहाँ पर आता हूँ, पोस्ट की रिक्वेस्ट करनी है, तो पोस्ट की रिक्वेस्ट करने के बाद ये डेटा पोस्ट कर देता हूँ। सिंपल, मैं यहाँ पे ना एक डमी डेटा जो है वो पोस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये पेस्ट नहीं होता क्या? यहाँ पर पेस्ट नहीं हो रहा, ये लिखना ही पड़ेगा। सर बॉडी में पेस्ट होता है। हाँ, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स पे कोई बता भी नहीं रहा। हट मार। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये कह रहा है कि आपका इसमें एरर है। एरर इसलिए क्योंकि ना हमें इसको डेटा देना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के अंदर। चाहिए तो मैं एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ उसमें, ऑब्जेक्ट पास करने के बाद सबसे पहले तो हमें इसको जेसन फॉर्मेट में रखना पड़ेगा, तो मैं उसको पूरा जेसन फॉर्मेट में रख देता हूँ।
अच्छा देखिए, ये मैंने ना यहाँ पर एक डेटा रख लिया। सबसे पहले तो मैं इसको ये बता रहा हूँ कि ये जो शिप एड्रेस मतलब जो परचेज कर रहा है या शिप भेज रहा है, मतलब जो डेटा भेज रहा है वो किस चीज़ का है। मतलब हम ना जैसे वो देते हैं बिलिंग डिटेल्स में अपनी बिल्ड मतलब बिलिंग डिटेल्स है, बिलिंग डिटेल्स के अंदर हम कार्ड की डिटेल्स डालते हैं या अपनी डिटेल डालते हैं, नेम फ़ोन वगैरह वो डालते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे किसी और मतलब किसी का भी नाम लिख सकता हूँ। देखना गिरेगा। मैं यहाँ पे ना किसी का भी नाम लिख सकता हूँ, वो आपके ऊपर है। ये आ रहा होगा हमारे फॉर्म में से। फिलहाल अभी जो है हम यहाँ पे अपना डेटा दे के देख रहे हैं ये चल रहा है कि नहीं। तो ये फॉर्म में से आ रहा होगा, पहली बात तो ये है। तो ये सारी डिटेल्स हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा हमें ये पैकेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा पैकेजेस में क्या आएगा, पैकेजेस के अंदर ये आएगा कि भाई जो हम वो नहीं देते सर अमीन आलम, अगर मैंने एपीआई बनाई होगी तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हम पैकेजेस के अंदर ये देते हैं, जैसे कि हमारे प्रोडक्ट के साइजेस होते हैं, प्रोडक्ट की क्वांटिटीज़ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हम पैकेजेस के अंदर देते हैं, हम उसको ये डिफाइन करते हैं। अब जैसे दराज की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे कलर्स होते हैं, कलर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हम पैकेजेस के अंदर देते हैं। सही है, अब जैसे ही मैं इसको सेंड करूँगा ना मेरे पास एक वो आ जाएगा, सेंड करूँगा मेरे पास एक रिस्पॉन्स आ जाएगा। ये प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेसिंग पे मेरे पास एक रिस्पॉन्स आ जाएगा। ये रिस्पॉन्स आ गया। अब ये हमें शिपमेंट आईडी भी बताएगा कि आपकी शिपमेंट आईडी क्या है। ये शिपमेंट आईडी पता है क्या होती है, जब हम ऑर्डर कोई चीज़ ऑर्डर कर देते हैं, ऑर्डर करने के बाद जो एक आईडी देता है हमें, एक ट्रैकिंग आईडी या शिपमेंट आईडी देता है, ये वो आईडी है। सही है, यहाँ पर कैरियर आईडी नल दे रहा है, ये सारी चीज़ें दे रहा है, प्लस ये शिप डेट दे रहा है कि भाई आपका जो ऑर्डर हुआ है कब हुआ है। यहाँ पर क्रिएटेड एट मॉडिफाइड दे रहा है। अच्छा ये देखें, सबसे पहले तो यहाँ पर ये बता रहा है कि शिपमेंट स्टेटस जो है वो पेंडिंग है। सही है, दूसरी चीज़ ये शिप टू बता रहा है कि किसकी तरफ से आया है, मतलब किसने ऑर्डर दिया है। तो अभी मैंने ये हम्माद लिखा था, यहाँ पे नंबर चेंज किया तो ये उसकी तरफ से ऑर्डर आया है। शिप फ्रॉम मतलब किसको ऑर्डर आया है, किसको दिया है। तो ये देखिए मैंने जो वहाँ पे डिटेल्स डाली थी अपनी, तो ये सारी चीज़ें ये जो मैंने यहाँ पर सेट की हुई अपने एपीआई राउट्स में। अब जाहिर सी बात है कंपनी का ओनर अगर मैं हूँ, मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालूंगा, आप अपनी डाल दीजिएगा। तो ये जो है एक तरीके से मेरी एपीआई बन चुकी है, शिपमेंट की एपीआई बन चुकी है। कहाँ गया वो, चल खैर। अब इसको फ्रंट एंड से कैसे करेंगे, मेन क्वेश्चन ये है कि हम इसको फ्रंट एंड से कैसे करेंगे। जहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट मैंने अभी चेकआउट दिखाया था, चेकआउट का पेज था एक। चेकआउट के अंदर एक फॉर्म बना हुआ है, जैसे ही फॉर्म के अंदर मैं एड्रेस डालूंगा, एड्रेस के ऊपर प्लेस ऑर्डर करूंगा, प्लेस ऑर्डर करना। अभी एपीआई सर्विस का एरर दे रहा है कि मैंने इसमें लगाया हुआ नहीं है, मैं लगाऊंगा तो वो चल जाएगा। तो फिलहाल इसको कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो मैं आ रहा हूँ, सबसे पहले मुझे फॉर्म बनाना पड़ेगा। यूआई किसी के पास है तो मुझे दे दो, वरना चैट जीपीटी से बनवाएंगे। बल्कि चैट जीपीटी से बनवा लेते हैं, थोड़ा काम आसान हो जाएगा अपना। वो कहाँ है, कोड कहाँ है अपना। ये हमारी एपीआई बन चुकी है। सही है, सबसे पहले हम अपने एपीआई राउट्स कोड के अंदर अटैच करते हैं। कोड के अंदर कैसे अटैच करेंगे, सिंपल वही तरीका है भाई। आप यहाँ पर आओ पेज डॉट टी एस पे, पेज डॉट टी एस पे आने के बाद सबसे पहले तो इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ एक वेरिएबल बनाओ,
तो आ गया मेरे पास शिप इंजन टेस्टिंग। ये इतनी दफ़ा रिलोड कैसे हो गया वो मुझे खुद नहीं पता, लेकिन ये जो है ना हमारे पास एक शिप इंजन टेस्टिंग आ चुका है, मैसेज आ चुका है, हमारा एपीआई राउट वर्क कर रहा है। सही है। अब हमें सबसे पहले एक फॉर्म बनाना है। फॉर्म कैसे बनाएंगे? फॉर्म सिंपल, यहाँ पर आते हैं, ये पेलोड उठाते हैं। पेलोड कहाँ है? ये वाला पेलोड उठा के चैट जीपीटी को दे देते हैं, बोलते हैं भाई इसका फॉर्म बना के दो हमें, ये सारी डिटेल्स आनी चाहिए, वो हमें फॉर्म डिज़ाइन करके दे देगा। मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट कर दिया, ये हमें फॉर्म बना के दे देगा। अच्छा, मैं इसको यहाँ से करूँगा कॉपी। कॉपी करने के बाद एक मैं न्यू कंपोनेंट बनाऊंगा और उसमें ले आके पेस्ट कर दूंगा। हम इस कंपोनेंट में इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ना फॉर्म को हमें यूज क्लाइंट बनाना पड़ता है, ये वाले कंपोनेंट सर्वर साइड ही रहने देते हैं फिलहाल। मैं यहाँ सोर्स के अंदर आता हूँ, सोर्स के अंदर कंपोनेंट बनता है, कंपोनेंट्स की एक फोल्डर बनाता हूँ, फोल्डर के अंदर फॉर्म डॉट टीएसएक्स बना देते हैं। फॉर्म डॉट टीएसएक्स बनाने के बाद यहाँ पे लाके इस फॉर्म को पेस्ट कर देते हैं। सही है। अब इसने किया हुआ क्या है, सिंपल यूआई बनाई हुई है। अच्छा, ये कोड सबको दिख रहा है? थोड़ा सा जूम इन कर दूंगा। कोड दिख रहा है सही? सर थोड़ा सा जूम इन कर दें। सही है, मैं कर देता हूँ। नाम क्या था हमारे इसका? हेडर फॉर्म था। अच्छा, अब सही है। जी सर, जी सर ठीक है। सही है, इससे काम चला लेते हैं। अच्छा, अब मैं इसका वो देख लेता हूँ कि हमें क्या मिल रहा है इसका। ये बंद करते हैं, इसका काम तो नहीं है ना? काम है। मैं यूआई देख लेता हूँ उसने क्या बना के दी है। तो उसने कुछ इस टाइप की फजूल से यूआई बना के दे दी है यही करता है ये, यही करता है ये। हाँ, बुरा लग रहा है ना? गिटहब से उठा लेता हूँ। अच्छा, 15 मिनट में सेशन खत्म हो जाएगा, दोबारा बना लें। सही, तो फंक्शनैलिटी के साथ है, फंक्शनैलिटी खुद करेंगे। ये यूआई उठा लेता हूँ, यहाँ पर आते हैं, पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, अब मेरे पास भर के एरर्स आएंगे। फिलहाल मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अच्छी बात है, यहाँ हमें लिखा मिल गया, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
हम करने कॉपी पेस्ट वाले हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ना आती है, सिर्फ मैंने रेफरेंस देना है कि हम एपीआई का यूज़ कैसे करते हैं। सही है, ये रेफरेंस पढ़े ना सबने, ये रेफ REF, ये यूज़ रेफ के हुक का यूज़ करके हम ये लगाते हैं। तो ये तो फिलहाल मैंने अभी इसको कमेंट आउट कर दिया, अब यूआई चेक कर लेते हैं अपनी। यूआई जो है बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है यूआई में। अभी भी ख़राब है लेकिन काम चल जाएगा इससे। अच्छा, वो इस वजह से आई थिंक ख़राब आ रही होगी, क्योंकि ये जो डिफ़ॉल्ट सीएसएस है ना, ये मसला करता है, तो इसको भी हटा ही देते हैं, नहीं डिफ़ॉल्ट सीएसएस को, थोड़ी बेटर है यार। अच्छा, अब यहाँ पर ये कि मैं जो चीज़ें इंसर्ट करूँगा यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ इंसर्ट करता हूँ तो ये सारी चीज़ें मेरी एपीआई में जाना चाहिए और मुझे उसका रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, ऐसे ही करना है ना। वो कैसे करेंगे, सिंपल, वो देखते हैं। अच्छा, अब जब हमें इनपुट की वैल्यूज़ चाहिए होती है, तो इनपुट की वैल्यूज़ गेट करने के लिए हम कौन सा हुक यूज़ करते हैं? हुक्स पढ़े हैं ना सबने? जब हमें कोई इनपुट की वैल्यूज़ चाहिए तो इनपुट की वैल्यूज़ गेट करने के लिए हम कौन सा हुक यूज़ करते हैं, पता है? यूज़ रेफ का हुक यूज़ करते हैं। सही है, यूज़ रेफ का मैंने हुक यूज़ किया। हाँ, यूज़ रेफ का करते हैं। इसी तरीके से ना मैंने क्या करना है, जितने भी इनपुट फील्ड्स हैं मेरे पास, नेम की इनपुट फील्ड हो गई, फ़ोन नंबर की इनपुट फील्ड्स हो गई, सही है, एड्रेस की इनपुट फील्ड हो गई, उतने मुझे रेफरेंस बनाने पड़ेंगे सबसे पहले तो। और रेफरेंस की टाइप, रेफरेंस के अंदर हमें नल देना पड़ेगा सबसे पहले, और उसकी टाइप देनी पड़ेगी HTML इनपुट एलिमेंट। ये काम हमें करना पड़ेगा, तो ये काम पहले ना यहाँ से उठा के ले आता हूँ मैं यही करने वाला। कहाँ गया ये? सबसे पहले तो हमें इस तरीके से ना रेफरेंस बनाने पड़ेंगे, सही है। अच्छा, मैं कॉपी पेस्ट तो कर रहा हूँ, लेकिन अगर किसी को समझ में ना आए ना तो वो पूछ लेना, सही है। ये सारी पढ़ी हुई चीज़ें, इसलिए हम इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं लिख के, लेकिन मैं समझा दूंगा क्या हो रहा है। ये मैंने सारे रेफरेंस बना लिए, यूज़ रेफ, यूज़ रेफ, यूज़ रेफ, सही है, सबके मैंने रेफरेंसेस बना लिए। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले सबको आके रेफरेंस देना है, गेट नेम, इसको अनकमेंट करता जाता हूँ, एड्रेस 1, एड्रेस 2, जितने भी मैंने रेफरेंसेस दिए हैं सबको मैंने अनकमेंट करना है, सही है। अब एरर्स नहीं आ रहे इस पर, तो आपको हर इनपुट फील्ड में आने के बाद ना ऐसे रेफरेंस देना। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जैसे ही मैं सबमिट का बटन दबाऊंगा, मैं एक दफ़ा ना आपको वो दिखा देता हूँ। अब ये सबमिट के बटन में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑन सबमिट। ऑन सबमिट के अंदर एक फंक्शन आता है, फंक्शन के अंदर मैं कंसोल करवा देता हूँ गेट नेम डॉट करंट डॉट वैल्यू, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। अभी मैंने क्या किया है, जैसे ही मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा मुझे कंसोल के अंदर गेट नेम की वैल्यू मिल, जो मैं नेम लिखूंगा उसकी वैल्यू मिल जाएगी, सही है। अभी फिलहाल मैं ये कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ अपने लोकल होस्ट पे, एरर दे रहा है, वो कह रहा है भाई अगर आप कोई हुक यूज़ कर रहे हो तो आपको ना अपना कंपोनेंट क्लाइंट बनाना ज़रूरी है, सही है। तो मैं यहाँ करूँगा यूज़ क्लाइंट कर लूँगा इसको, यूज़ क्लाइंट कर लिया मैंने, अब वो एरर चला जाएगा। मैं यहाँ पर आता हूँ, ये एरर चला गया, सही है। अब ना यहाँ पर नेम है, नेम के अंदर मुझे क्या करना है, नेम की वैल्यू गेट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, कंसोल करूँगा, कंसोल करने के बाद यहाँ पर आता हूँ, बताऊँ अपना नाम लिख देता हूँ, सही है। मैंने अपना नाम लिखा, चलो कंसोल सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा, मुझे वैल्यू मिल गई। क्या हो रहा है, वैल्यू तो मिली, लेकिन ये क्या हो रहा है, मैंने लिखा, पहले लिखने के बाद जैसे ही वैल्यू मिली मुझे, ये क्या हो रहा है, रिलोड हो रहा है। लेकिन ये रिलोड वाला काम तो हमने करना नहीं, इसका अलग फंक्शन बनाते हैं। चले, यहाँ पर एक मैं फंक्शन बनाता हूँ कॉन्स्ट हैंडल सबमिट के नाम से, हैंडल सबमिट के नाम से एक ऐसे फंक्शन बना लेते, आसानी हो जाएगी, सही है। हैंडल सबमिट के नाम से फंक्शन बनाता हूँ और मैं यहाँ पर यही सेम काम कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल लॉग, और मैं यहाँ पे ना ये वाला अनकमेंट कर देता हूँ कि भाई जब मैं बटन पर क्लिक करूँ, जैसे ही बटन मतलब फॉर्म सबमिट, ये वाला काम हो जाए, सही है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ उमर, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए कंसोल में तो वैल्यू आ रही है लेकिन ये रिलोड हो रहा है। इस रिलोड से बचने के लिए हम क्या करते हैं, पता है किसी को?
रिलोड तो हमें करना ही नहीं है। ये होगा कि हमारी अगर हम कोई चीज़ कोई रिक्वेस्ट करेंगे, फॉर्म का डेटा भेजेंगे, तो वो तो रिलोड हो जाएगा, ऐसा तो काम बढ़ जाएगा अपना, एड्रेस तो हमारे पास आएगा ही नहीं। हाँ, इसके लिए हम प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का यूज़ करते हैं। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लगाएंगे कहाँ पे वो देखते हैं। यहाँ पर हम एक इवेंट का पैरामीटर पास करते हैं। पैरामीटर पास करने में इसकी टाइप दे देते हैं। ये जो ये टाइप स्क्रिप्ट है ना, ये टाइप में बहुत मसले होते हैं। इसके अंदर हम क्या देंगे, HTML फॉर्म एलिमेंट। भाई ये एक रिएक्ट का इवेंट है जिसके अंदर हम टाइप देंगे HTML फॉर्म एलिमेंट। इसकी टाइप ऐसे डिफाइन करते हैं, सही है। और इवेंट के अंदर फिर एक मेथड मिलता है हमें प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट को हमने ऐसे लाके कॉल कर देना। अब हमें वैल्यू भी मिल जाएगी और हमारा पेज जो है वो रिलोड भी नहीं होगा। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने उमर लिखा, सही है। इसको मैं यहाँ से खाली कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर जैसे सबमिट करूँगा, ये देखो पेज रिलोड नहीं हो रहा। मैं जिन दफ़ा भी इसके ऊपर क्लिक कर लूँ वो पेज रिलोड नहीं होगा। बच गए इससे। अब हमें क्या करना है, हम अपनी एपीआई के अंदर हमें पोस्ट का मेथड यूज़ करना होगा। ये सारी डिटेल्स जो मैंने गेट करनी है, नेम की, फ़ोन की, एड्रेस टू की, सिटीज़ की, तो ये जो हमें रिक्वेस्ट गेट करनी है, मतलब ये जो वैल्यू हम गेट कर रहे हैं, इसका करेंगे क्या? इसको तो हमें एपीआई में भेजना पड़ेगा। जैसे मैं पोस्टमैन पे था, वो वाली एपीआई कहाँ गई? अभी मैंने वो बनाई थी, पता नहीं मैंने बंद कर दिया, क्या किया उसका। यहाँ पर नहीं थी आई थिंक, वो यहाँ पर थी। हाँ, ये वाली एपीआई थी। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, मैं बॉडी के अंदर कोई डेटा भेज रहा था, शिफ्ट टू एड्रेस का कोई डेटा भेज रहा था, इसके अंदर हम नाम डिफाइन कर रहे थे, फ़ोन नंबर डिफाइन कर रहे थे। तो अब ये तो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे थे ना, लेकिन हमें यहाँ से वैल्यू चाहिए, तो वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए भी हमें ये वाली एपीआई कॉल करनी पड़ेगी, तो हम फैच का मेथड यूज़ करना पड़ेगा। हम यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद एक पेलोड बना लेते हैं। इसको भी हम कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं, सिंपल। ये हमने क्या किया, इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। कुछ भी नहीं है, हम एक वेरिएबल बना रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ किया क्या है। सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाया, सही है। एक वेरिएबल बनाया पेलोड के नाम का। पेलोड के अंदर हमने दो चीज़ें देनी है। अच्छा, ये एक ऑब्जेक्ट बनाया। ये हमने ऑब्जेक्ट क्यों बनाया, देखें यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट बना हुआ था। ऑब्जेक्ट के अंदर शिफ्ट टू एड्रेस था और पैकेजेस थे कि हमें किसकी तरफ से भेजना है और पैकेजेस कौन कौन से चाहिए हमें, सही है। तो हम यहाँ पर भी यही कर रहे हैं कि मैंने शिफ्ट टू एड्रेस का एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हम कहाँ से वैल्यूज़ दे रहे हैं, इस इनपुट फील्ड में से। कि भाई जो यूज़र आएगा, यूज़र आने के बाद यहाँ पे डिटेल्स फिल करेगा, उसकी डिटेल्स जानी चाहिए शिफ्ट टू में, शिफ्ट टू एड्रेस में उसकी डिटेल जानी चाहिए। और ये जो पैकेजेस है ना, ये पैकेजेस मैं बाय डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। मैं पैकेजेस ये बाय डिफ़ॉल्ट वेट और डायमेंशन ही रख देता हूँ। अब ये पैकेजेस कहाँ से आएँगे, ये इसके ऊपर बात करते हैं, इस वाले इसके बाद, मेथड्स के बाद, सही है। ये पैकेजेस कहाँ से आएँगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अब यहाँ पर ना मैंने एक रिस्पॉन्स ऐड करना है, अवेट लगाना है। अवेट लगाने के बाद एपीआई फैच करनी है, सही है। एपीआई कौन सी होगी हमारी, ये वाली होगी। एपीआई फैच हो गई। एपीआई फैच करने के बाद दूसरे आर्गुमेंट में हम इसको सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे मेथड लिखते हैं। मेथड मेथड के अंदर हमें मेथड कौन सा यूज़ करना है, पोस्ट का मेथड यूज़ करना है, क्योंकि हम डेटा पोस्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हमें हेडर्स भेजनी है। हेडर्स क्या होते हैं, हम इसको ये बताते हैं हेडर्स के अंदर हमारा डेटा किस फॉर्म में जाएगा। तो मैं इसको बोलूँगा कंटेंट टाइप, मेरी कंटेंट की टाइप होगी जेसन। जेसन टाइप होगी मेरे कंटेंट की, सही है। इसके बाद मैं इसको एक बॉडी डिफाइन करूँगा, मैं इसको बॉडी देंगे। अब ये बॉडी क्या चीज़ है, जैसे कि हमने यहाँ पर डेटा रखा था, ये किस चीज़ में रखा था, हमने बॉडी के अंदर आके डेटा डिफाइन किया था। तो इस तरीके से हमने बॉडी भेजनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ हमें बॉडी में क्या भेजना है, कुछ भी नहीं भेजना, हमें ये पूरा पेलोड भेजना है। तो ये पेलोड हम भेजेंगे कैसे, ये पेलोड हम भेजेंगे शिपमेंट डिटेल्स में। एपीआई राउट्स के अंदर देख लेते हैं, देखें शिपमेंट के अंदर हमने ये सारी चीज़ें भेजनी है, सही है। शिपमेंट का एक हमने ये बनाया ना, तो हमने इसी के अंदर भेजना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ शिपमेंट। शिपमेंट के अंदर जेसन डॉट स्ट्रिंग, ये फाइल लिखना ज़रूरी है, क्योंकि हमें डेटा स्ट्रिंग में भेजना है। मतलब स्ट्रिंग में नहीं भेजना है, ये जो डेटा है हमारे पास ये जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर है, लेकिन हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं भेजना, हमें ना इस डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके भेजना होगा, जब चाहे चलेगा। और मैं यहाँ लिखता हूँ पेलोड।
आपका डेटा जो है वो पेलोड में जाएगा। सब एरर दे रहा है, वो कह रहा है टाइप भी डिफाइन कर दो कि टाइप हम लोग फिलहाल नहीं दे रहे। एरर दे रहा है, रिक्वेस्ट इनइट अनडिफाइंड। shipment does not exist in the type। आई थिंक ये टाइप एरर दे रहा है, पता है किसी को क्या करना है? शिपमेंट की टाइप तो स्ट्रिंग बता रहे हैं। हम एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाने के बाद डायरेक्ट ही भेज देते हैं ना, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट तो एक ही है। ऐसा करके देख लेते हैं, मे बी ये चले जाए। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके डायरेक्ट इसमें पेलोड ना भेज दें। हाँ सही है। आप ऐसे भी भेज सकते हो, ज़रूरी नहीं आप इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करो पूरा। आप डायरेक्ट पेलोड भेज दो, क्योंकि पेलोड जो हमारे पास है ना वो एक ऑब्जेक्ट ही है। यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो आप डायरेक्ट उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो और डायरेक्ट भेज दो, नो प्रॉब्लम। सही है, ऐसे कर सकते हो आप। अच्छा, अब हम ना यहाँ पर इसको कंसोल करवा देते हैं। सबसे पहले इसको जेसन में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, तो यहाँ लिखते हैं कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन। सही है, और हम इस डेटा को कंसोल करवा लेंगे। कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स फ्रॉम एपीआई। मैं कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स फ्रॉम एपीआई। एपीआई से हमारा ये रिस्पॉन्स जा रहा है। क्या रिस्पॉन्स जा रहा है? ये हमारा जो डेटा है वो रिस्पॉन्स में जा रहा है, सिंपल। ये कंसोल करवाया मैंने, इसको इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हो। और अगर कोई एरर आता है तो वो कैच कर लेगा। हमने यहाँ ट्राई कैच का ब्लॉक लगाया है, ट्राई कैच का ब्लॉक नहीं लगाया ना हमने, तो हम लगा लेते हैं। ये उठाते हैं पूरा, इसको ट्राई कैच के ब्लॉक में रख लेंगे। कोई एरर आएगा ना तो वो हमें ट्राई कैच कैच में दे देगा। यह एक बेटर प्रैक्टिस है, आप यूज ना करो जब भी चलता है। कंसोल डॉट एरर अकर्ड, यहाँ लिखना एरर। अगर कोई एरर आएगा तो मुझे वो एरर दे देगा। सही है, ये हमने ना एक तरीके से एपीआई के अंदर डेटा भेज दिया है फ्रंट एंड से। अब मैं आता हूँ यहाँ पे। सही है, यहाँ पर अभी ये रिलोड हुआ है, तो इसको कुछ भी नहीं करते हैं, हम इसको रिलोड करते हैं। पेज को एक दफ़ा रिलोड कर लिया। अब मैं यहाँ पर डिटेल्स फिल करूँगा। डिटेल्स यही कर लेते हैं फिल, ये हमने डिटेल्स कुछ फिल कर लिए। अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, हमें पेलोड नहीं चाहिए रिस्पॉन्स में। यहाँ पर आता हूँ, ये रिफ्रेश हुआ, इसको एक दफ़ा और रिफ्रेश कर लेते हैं। सही है, अब जैसे ही मैं यहाँ पर सारी डिटेल्स फिल करता हूँ, डिटेल्स फिल करने के बाद जैसे ही मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा, कुछ भी लिख सकते हो आप।
वो शुक्र है देख लिया मैंने। वो तो इसका मैसेज आ गया लिंक दे दो। वो मैंने मैसेज पढ़ लिया वरना तो मैं अभी बोलता ही रहता। कोई बात नहीं होता है। अच्छा तो यहाँ पर मेरे पास एक एरर आ रहा था। वो एरर क्या आ रहा था मैं दिखाता हूँ। ये एरर आ रहा था, बोल रहा भाई आपका जो लोकल होस्ट है वो नॉट सपोर्टेड, मतलब वो सपोर्ट नहीं कर रहा। वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है लोकल होस्ट 3000/API/v1। हमने यहाँ पर HTTP लगाना ज़रूरी है। यहाँ पर आपको HTTP लगा देना सिंपल। तो आप ये कर लें। अच्छा ये प्रोडक्शन पे नहीं चलेगा पता है। HTTP:// होस्ट ये प्रोडक्शन पे नहीं चलेगा। ये सिर्फ डेवलपमेंट तक चलता है, ये प्रोडक्शन पे नहीं चलता। प्रोडक्शन पे इसलिए नहीं चलता क्योंकि आपके जो वो है ना लिंक है, जैसे कि आपने कोई चीज़ होस्ट कर दी। होस्ट करने का मतलब जैसे ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट होस्ट हुई हुई है, मैंने ये मेरे डोमेन पे होस्ट हुई हुई है, मतलब वर्सल का है मेरा नहीं है। uf-ferniro-vercel store.vercel.app ये लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या है लोकल होस्ट 3000 लिखा हुआ है मैंने, तो इसको लोकल होस्ट तो मिलेगा ही नहीं, पहली बात तो ये है। तो यहाँ पर आपको अपना डोमेन सेट करना होगा। अपना डोमेन नहीं सेट करेगा अब इसका एक तरीका होता है, इस वाले बेस यूआरएल को आप उस पर रख दो, ENV के अंदर रख दो। सही है। अब और वो ENV ना अपलोड करते हुए उस पर डालना ही नहीं, वर्सल पर डालना ही नहीं वो ENV इन्वायरमेंट वेरिएबल बेस यूआरएल वाला। जब भी आप ये वाला यूआरएल नहीं डालोगे ना तो वो ये क्या करेगा, वो स्लैश से कंसीडर करेगा। तो आपके जो आपका जो अपना डोमेन होगा, डोमेन के साथ आपको /API/ShipEngine पे ले जाएगा वो। तो एक्सियोस आप यूज कर सकते हो, हाँ कुछ भी यूज कर लो, उसके मसला थोड़ी है। अभी फिलहाल मैं फैच यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्सियोस डाउनलोड करना पड़ता है और मेरा नेट माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा है, जो मैं डाउनलोड करता इसको। ये चल रहा है, बहुत बड़ी बात है। खैर अब यहाँ पे ना हम अपनी डिटेल्स को पोस्ट करके देखते हैं जा रही है कि नहीं। ये रिलोड हो गया एक बार, अब मैं सबमिट करता हूँ। सबमिट किया, थोड़ा टाइम लगाता है। अब यहाँ पे लोडिंग शो करवा देना कि सबमिट हो रहा है। जैसे ही ये सबमिट हो गया वैसे ही हमें API के अंदर से रिस्पॉन्स मिल गया। क्या मिला, कह रहे हैं कि आपका जो प्रॉमिस है वो फुलफिल्ड हो गया, और डिटेल तो वो हमें दे ही नहीं रहा। वो डिटेल क्यों नहीं दे रहा, पहले ये देखते हैं। यहाँ पर मैंने अवेट नहीं लगाया ना, कोई बता भी नहीं लगा यहाँ पर अवेट लगाना है। कोई बात नहीं होता है। तो इसको मैं दोबारा से क्लियर करता हूँ, मैं सबमिट करता हूँ। सबमिट करूँगा, मुझे API से रिस्पॉन्स मिल जाएगा सबसे पहली चीज़। अब ये API से रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे कंसोल में, सब कुछ मिल रहा है। यहाँ पर आइटम मिल रहे हैं, कुछ भी नहीं है, खाली है। पैकेजेस मिल रहे हैं, इसने क्या क्या पैकेजेस ऑर्डर किए हैं। अच्छा ये पैकेजेस कहाँ से आएंगे, इसके ऊपर हमें डिस्कशन करनी थी ना। फिलहाल एक मैं आपको रिस्पॉन्स दिखा देता हूँ। यहाँ से शिप फ्रॉम मतलब किसके पास से शिपमेंट गई है, ये मेरी तरफ से गई है। कंपनी का नाम मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो, सही है। और दूसरी बात आपको यहाँ पर शिपमेंट 2 मिल रहा है, कि किसने भेजा है। तो यहाँ पर नेम लिखा हुआ आ रहा है मार, जो मैंने यहाँ पर डिटेल्स फिल की है ये वो है, सही है। तो यहाँ पर होता है शिपमेंट का काम खत्म। अच्छा अब आप लोगों को क्या करना है, ये तो फिलहाल मैंने एक सिंपल सा फॉर्म बनाया है और डेटा को मैंने कंसोल में दिखाया है। आप लोगों को कंसोल में नहीं दिखाना, आप लोगों को ये सारा डेटा उठा के सैनिटी में भेजना है। क्या करना है, ये जो डेटा मेरे पास कंसोल में आया है आप इसको सैनिटी में भेजोगे। कैसे भेजेंगे वो देखते हैं। अच्छा सबसे पहली चीज तो ये पैकेजेस कहाँ से मिलेंगे। क्या, सबसे पहली चीज ये पैकेजेस कहाँ से मिलेंगे। तो आपको ये पैकेजेस का क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि मेरा चेकआउट है, चेकआउट पे आते हो आप। चेकआउट पे आने के बाद ये दिख रहा है, ये पैकेजेस असल में हमारे प्रोडक्ट होते हैं कि आपको कौन से प्रोडक्ट्स चाहिए। तो यहाँ पर जो आप ऐड टू कार्ट के अंदर जितने आइटम सेट करोगे वो आप पैकेजेस के अंदर सेट करोगे। वो कैसे करना है, ऐसे ही करना है भाई। जैसे हमने फॉर्म के अंदर से डिटेल्स ली है वैसे आप कार्ड भी तो सेट करवाओगे ना। कार्ड के अंदर भी तो कोई ना कोई आइटम आप सेट करवाओगे, रिडक्स के अंदर या आप लोकल स्टोरेज के अंदर। हाँ डेटा सैनिटी में भेजना है। तो आप ये जो मतलब ये जो पैकेजेस है आपके, पैकेजेस को आप किसके अंदर स्टोर करवाओगे। पैकेजेस को आप स्टोर करवाओगे कहीं ना कहीं। आप मतलब कार्ट के आइटम ऐड करवा रहे हो आप, वो आपके ऊपर। आप रिडक्स यूज करो, कॉन्टेक्स्ट API यूज करो। इस पैकेजेस की बात नहीं कर रहा मैं, आपके प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ। मतलब एक तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ से ना इसको क्लियर कर दिया।
हमारा कार्ट जो है वो खाली हो गया, कार्ट के अंदर कुछ भी नहीं है। ऐड आइटम के अंदर जाता हूँ मैंने यहाँ से जैसे कि ना मैंने ये व्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया, व्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ऐड टू कार्ट किया, तो ये जो कार्ट के अंदर आइटम ऐड हुआ है ये पहले जाके कहीं सेव होगा, उसके बाद हमारे कार्ट के पेज पे शो होता है ना। तो अब इसके लिए आप ग्लोबल स्टेटमेंट यूज कर लोगे या तो आप रिडक्स वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हो। अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, मैं फिलहाल बता रहा हूँ, उसके ऊपर कभी अलग से रख लेंगे अगर टाइम मिला तो। तो अब ये जो है ये पहले आप किसी चीज में सेव करवा रहे हो, फिर ये कार्ट के पेज पे शो हो रहा है। तो ये सारी ये जो प्रोडक्ट आ रहे हैं ना यहाँ पे, जहाँ पर आपने स्टोर करवाए वहां से इस पैकेजेस के अंदर ला के रख देना, क्या मुश्किल है। ऐसे ही रखेंगे, एक स्टेट बनाएंगे, स्टेट वैल्यू जो यहाँ पे ला के रख देनी है, एरे पूरा एरे उठा के यहाँ ला के रख देना, सिंपल। वो पूरा तो क्लियर हो गया। दूसरी चीज मैंने यहाँ पर क्या किया है, रिस्पॉन्स को कंसोल करवाया है। आप लोगों को ये रिस्पॉन्स कंसोल नहीं करवाना, आप लोगों को ये जो रिस्पॉन्स है वो अपने सैनिटी में भेजना है। वो सैनिटी में कैसे भेजना है ये आप लोगों को पता है। क्लाइंट डॉट क्रिएट का एक मेथड होता है। आप सबसे पहले आपको एक स्कीमा डिजाइन करना है। स्कीमा आप किस बेस पर डिजाइन करोगे, स्कीमा आप इस बेस पर डिजाइन करोगे, जो डेटा जा रहा है हमारे पास शिप फ्रॉम पैकेजेस। अच्छा, आपको ये सारा डेटा उठा के सैनिटी में भेजने की जरूरत नहीं है। ये सारा जितना भी डेटा ये उठा के सैनिटी में भेजने की जरूरत नहीं है। आप सिलेक्टेड डेटा भेजोगे। सिलेक्टेड डेटा का मतलब है आप शिप टू भेजोगे, शिप फ्रॉम भेजोगे, सही है, शिपमेंट आईडी भेजोगे, शिपमेंट स्टेटस भेजोगे। ये चार चीजें सिर्फ आपको भेजनी है सैनिटी में। और शिप डेट भी भेज देना कि भाई कब ऑर्डर प्लेस हुआ है हमारा, ऑर्डर कब प्लेस हुआ है ये भेज देना। ये आपको चार पांच चीजें सिर्फ भेजनी है बस। ये बाकी जो ये आ रही है ना ये एपीआई की है, इसको छेड़ना नहीं है, ऐसे ही रख देना। तो अब वो कैसे होगा, अभी सैनिटी इंटीग्रेट नहीं है मेरे पास, टाइम लग जाएगा। सैनिटी में भेजना आप लोगों को आता है, लेके बैठोगे ना तो हो जाएगा। अगर नहीं होता ना तो फिर बता देना, इसके ऊपर भी रख लेंगे, इसी के बाद से उसको कंटिन्यू कर लेंगे, सही है। तो चैटजीपीटी से आप स्कीमा क्रिएट करवा लेना, सिंपल ऐसा कर लेना। तो आप इसके हिसाब से स्कीमा क्रिएट करवाना, क्लाइंट डॉट क्रिएट का एक मेथड होता है वो यूज करना, आपका डेटा जो है वो सैनिटी में चले जाएगा। और उसको फ्रंट एंड पे दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दराज वाले ऐसा तो नहीं करते ना कि जो जो बंदे उसको ऑर्डर देते हैं वो सारा फ्रंट एंड पे दिखा रहे हो, सही है। स्कीमा भी बता दूंगा मैं, लेकिन अभी नहीं। स्कीमा वाला सीन कल कर लेते हैं, या तो वीडियो बना के दे दूंगा वो देख लीजिएगा, सर सही है। इन्वेंट्री वाला काम किस तरह से होगा? इन्वेंट्री वाला काम, जी। सवाल अच्छा है। अच्छा, इन्वेंट्री वाला काम ऐसे होता है, इन्वेंट्री वाला काम वैसे ना उसका शिपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इन्वेंट्री का शिपमेंट में से कोई लेना देना नहीं है। ये जो हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ना, हम्म। वैसे शिपमेंट वाला काम आसान है, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। ये सर मेरा एक क्वेश्चन और था, जैसे मेरा ना टेम्पलेट 9 है, अब टेम्पलेट 9 जो था वो फूड वेबसाइट थी रेस्टोरेंट की, तो उसमें इन्वेंट्री क्या होगी? ये भी अच्छा सवाल है। मैं एक दफा ना वो वाली वाली वेबसाइट खोल लेता हूँ। अच्छा ये थी ना, ये आपकी ये वाली वेबसाइट थी, जी। सही है। तो ये काफी अच्छा सवाल है कि इसमें इन्वेंट्री क्या होगी। इसमें तो आपको भी ऐसा नहीं है, इसकी इन्वेंट्री जो है ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वो है। अब जैसे कि ये है, तो अब हमारी अगर कोई वेबसाइट रेस्टोरेंट की वेबसाइट है, हम ऐसे सोचने की बात है, सही है। क्वेश्चन अच्छा है, वैलिड क्वेश्चन है कि अगर हमारी कोई रेस्टोरेंट की वेबसाइट, अगर हम पिज्जा का हम जैसे कि हमारे पास पिज्जा है, रेस्टोरेंट में पिज्जा सेल करते हैं, तो हम उनको ये तो नहीं बता देना कि हमारे पास इतने बड़े में आप आगे खरीद लो। जो ऑर्डर आ रहे थे हम उसको बना बना के दे रहे होते। तो इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है फिलहाल अभी, और दूसरा एक और देखना चीज़ ये पड़ेगा। कि इसमें अच्छा आप यहाँ पे साइजेस भी नहीं फिलहाल होते ना, इसमें साइजेस भी तो नहीं होते, लार्ज एक्सेल, नहीं साइजेस तो खैर होते हैं, पिज़्ज़ा का साइज। साइजेस होते हैं ना, होते हैं हाँ जैसे साइजेस कि होते हैं, साइजेस होते हैं हाँ। लेकिन वो डिश हर का के नहीं साइज होगा होते। कि मतलब एक प्लेट चाहिए, डिश काफी चाहिए, हाँ? और नहीं, अगर हर बर्गर के चाहिए
ये होते तो ना, तो मतलब जिसके हैं वो वैसे भी वो साइजेस ऑप्शनल है, अगर मैं दिखाऊं आपको वो ऑप्शनल है, उसके ऊपर ना वो नहीं करना। जैसे कि ये एपीआई प्रोडक्ट है ना, इसके अंदर मैंने किसी के अंदर दिया हुआ है कि मैंने जैसे कि मैंने इसको दिया है, और इसमें इसमें नहीं दिया है। ये देखें इस वाले, अब जैसे कि मेरे पास रनिंग शूज है, शूज के अंदर साइजेस आते तो मैंने दे दिया 8 9 10 11 12, लेकिन यहाँ पे वायरलेस ईयरबड का साइज तो नहीं होता ना, वो सब एक ही साइज, तो यानी मैंने इसको खाली छोड़ा हो। तो आप यहाँ पर ये कर सकते हो कि जैसे अगर पिज्जा के अंदर ऐसी चीजें होती हैं तो आप उसमें लार्ज मीडियम स्मॉल लिख दो, जैसे ड्रिंक होती है, ड्रिंक में भी होते हैं, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो वैसे। जैसे कि अभी ये राइस है, राइस में प्लेट का हिसाब लगा लो, 1 प्लेट 2 प्लेट ऐसे करके, या हाफ केजी करके ऐसे लगा, तो ये काम हो सकता है, सही है। अच्छा, आप इन्वेंट्री का काम कैसे करना है, इन्वेंट्री के ऊपर डिस्कशन करते हैं। इन्वेंट्री के ऊपर देखें क्या है, अब जैसे हमारे पास कोई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि ना, जैसे कि ये सोफा है, सही है, और ये चेयर है, तो अभी ना हमें हमें इनको ना बताना पड़ेगा हमारे पास स्टॉक कितना है। अब जो हमारी एपीआई होगी ना उसके अंदर क्वांटिटी दी भी होगी, जैसे कि ये एपीआई है, इसके अंदर क्वांटिटी दी हुई है कि जो 60 है, ये वाले प्रोडक्ट 40 पड़े हुए हैं मेरे पास, सही है। तो अब आपको ये सेल्फ फंक्शनैलिटी काउंटर बनाया सबने, नेक्स्ट का यूज करके काउंटर जिसमें प्लस माइनस करते हैं। जी। शिपिंग रेट्स, शिपिंग रेट्स निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम पेड प्लेटफॉर्म यूज नहीं कर रहे हैं। शिपिंग रेट्स निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पेड प्लेटफॉर्म यूज नहीं कर रहे हैं, ये हम अपना उसके लिए कर रहे हैं। हम अभी कौन सा, हमें ये थोड़ी कर रहे हैं कि हम जो है वो क्या कहते हैं किसी को प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने शिपमेंट सेट की हुई है पूरी, हम उसको पेमेंट दे रहे हैं इस चीज के। तो ये सारी चीजें अभी करने की जरूरत नहीं है, अभी हमारा टॉपिक सिंपल है। तो अब जैसे कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्वांटिटी सेट हुई है, स्टॉक क्वांटिटी, अब इसका ये है कि ये क्वांटिटी सेट हो गई है। अब यहाँ लाके शो करवा दोगे कि हमारे पास कितना स्टॉक है। आई थिंक किसी ने किया हुआ था, मेरे पास है नहीं वो, मैं दिखाता वरना आप लोगों को। यहाँ पर जैसे नाम है ना, तो नाम के ऊपर शो हो रहा होता है कि हमारे पास स्टॉक में कितनी चीजें हैं। तो यहाँ पर आप स्टॉक में 40 शो करवा देना, सही है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ चेकआउट पे, उसको कार्ट में ऐड कर दिया। जैसे ना मैंने यहाँ पर आया, मैंने व्यू प्रोडक्ट में गया, व्यू प्रोडक्ट में जाने के बाद मैंने 5 आइटम कार्ट में, 5 आइटम जो है वो कार्ट में ऐड कर दिया, सही है। कार्ट में ऐड करने के बाद जैसे ही मैं कार्ट में गया, कार्ट में जाने के बाद मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ, सही है। ये मेरे पास ये वाले 5 आइटम है और मैंने चेकआउट पे गया। चेकआउट पे जाने के बाद मैंने जैसे ही अपनी डिटेल्स एंटर की, डिटेल्स करने के बाद मैंने जैसे ही उसको सेट करके मेरी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई। अभी पेमेंट इंटीग्रेशन हम नहीं कर रहे, अभी हम शिपमेंट की यूज कर रहे हैं। जैसे ही शिपमेंट की एपीआई कॉल हुई, शिपमेंट की एपीआई कॉल होने के बाद क्या होगा, सक्सेस हो गया, वो मैसेज सक्सेस का आ गया। सक्सेस का मैसेज आने के बाद यहाँ से इसने 5 प्रोडक्ट खरीदे ना, वो आप मुझे दिखा दीजिएगा, बाद में बता दूंगा। सर तो उसमें से डिक्रीमेंट होगा ना 40 में से 5 का। हाँ, 40 में से 5 आपको क्या करना है, जैसे ही चेकआउट मतलब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी, तो आपको उस प्रोडक्ट में से, मतलब ये जो आपके प्रोडक्ट है ना, क्वांटिटी स्टॉक है, स्टॉक में से आपको 5 का डिक्रीमेंट कर देना है। अब वो आप कैसे करोगे, सैनिटी के अंदर है वो, तो आपके प्रोडक्ट तो सैनिटी में सेव होंगे, है ना। हम्म। तो सैनिटी के अंदर एक मेथड आता है क्लाइंट डॉट अपडेट का, वो क्लाइंट डॉट अपडेट का मेथड यूज कर लेना। सैनिटी की डॉक्यूमेंटेशन पे सब कुछ लिखा हुआ है, कैसी चीजें होती हैं। अगर हम इसके उसमें जाएं, डॉक्यूमेंटेशन कहाँ मिलेगी इसकी, डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको करना कैसे है।